नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, स्वाभिमान है, जग जग में इनका गुणगान है। हिमाचल प्रदेश में मिल रहा है नारी शक्ति को सम्मान। हिमाचल सरकार ने बनाया हर नारी का जीवन आसान। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना में घरेलू गैस कनेक्शन दिया गया। बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री शगुन योजना बनी सौगात। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से गर्भवती महिलाओं को मिली आर्थिक सहायता। मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना निसहाय महिलाओं के लिए मददगार बनी। बेटी है अनमोल योजना पात्र बेटियों को सशक्त बनाने में बनी संबल। उनके नाम 21,000 रुपए बैंक में करवाए गए जमा। शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, स्वाभिमान है, जग जग में इनका गुणगान है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। हिमाचल हाईकोर्ट को मिले 2 और जज। राजभवन में गवर्नर ने दिलाई जस्टिस सुशील कुकरेजा और वीरेंद्र सिंह को शपथ। 5 वार्डों के पुनः सीमांकन पर रोक 2 हफ्ते बढ़ी। चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के 21 जुलाई के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। मनाली हादसे के बाद घेराव के डर से लोक निर्माण विभाग के अफसरों ने झूला पुल की रस्सी काटी, हवा में लटके। शिमला शहर में थमे निजी बसों के पहिए, यात्री परेशान, विद्यार्थी कर्मचारी गंतव्य तक पैदल पहुंचे। भुंतर में फ्लाइट्स हुई शुरू। दिल्ली, चंडीगढ़ और भुंतर के बीच ATR 42 विमान की सेवाएं शुरू। पहली उड़ान में पहुंचे 36 यात्री। बिजली पोल गिरने से बच्ची की मौत। भरमौर में 3 अन्य भी आए चपेट में। गुस्साए लोगों ने नारेबाजी कर लगाया जाम। अब समाचार विस्तार से। अब सुनिए बदलते हिमाचल की सुखद कहानी। जिला ऊना के बंगाणा निवासी राकेश कुमार नोएडा में एक बड़ी कंपनी में 8 वर्षों तक काम करते रहे। कोरोना महामारी के दौरान इनकी भी नौकरी छूट गई। हिम्मत, हौसले और कुछ कर गुजरने के जज्बे ने राकेश कुमार को अन्यों के लिए मिसाल बना दिया। राकेश ने अपने प्रदेश लौटकर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का सहारा लिया, गद्दा निर्माण उद्योग शुरू किया, अन्यों को भी रोजगार दिया, ऑनलाइन सेल का प्लेटफॉर्म भी बनाया, आपदा को अवसर में बदला। केवल जिला ऊना में ही 300 से अधिक लोगों ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ उठाकर विकास की सुखद कहानी लिखी। ये है मेरे प्यारे बदलते हिमाचल की तस्वीर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मंगलवार को राजभवन में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 2 नवनियुक्त न्यायाधीशों सुशील कुकरेजा और वीरेंद्र सिंह को एक सादे एवं गरिमामयी समारोह में शपथ दिलाई। इस दौरान राज्य के CM जयराम ठाकुर और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमजद एहतेशाम विशेष रूप से मौजूद रहे। न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित किया गया। मुख्य सचिव RD धीमान ने शपथ समारोह की कार्यवाही का संचालन किया और नवनियुक्त न्यायाधीश सुशील कुकरेजा और वीरेंद्र सिंह की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति वारंट पढ़ा। राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने शपथ पत्र पर राज्यपाल और नवनियुक्त न्यायाधीशों के हस्ताक्षर प्राप्त किए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में शिमला नगर निगम चुनाव के लिए 5 वार्डों के पुनः सीमांकन से जुड़े मामले की सुनवाई 2 सप्ताह के लिए टल गई है। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के 21 जुलाई के उन आदेशों को चुनौती दी है जिसके तहत हाई कोर्ट ने इन वार्डों के पुनः सीमांकन पर रोक लगा दी थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मामले की प्रारंभिक सुनवाई नहीं हुई है। न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की बेंच ने मामले पर हुई सुनवाई के बाद उपरोक्त वार्डों के पुनः सीमांकन पर लगाई रोक को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनाली में सोलंग गांव को जोड़ने के लिए बने लकड़ी के अस्थायी पुल के साथ 2 किशोरों के बहने की घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। मंगलवार को जब लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर पुल के निर्माण का जायजा लेने के लिए झूला पुल से आ रहे थे,
तो गुस्साए सोलंग गांव के ग्रामीणों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसी बीच घेराव के डर से अधिकारियों ने झूला पुल की रस्सी काट दी, जिससे वे नदी के ऊपर हवा में लटक गए। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों को पुल के निरीक्षण के लिए भेजा गया था, लेकिन मौके पर वे नहीं पहुंचे। आरोप है कि पुलिस व एसडीएम के सामने ही झूला पुल की रस्सी काट दी गई और बीच में ही वे लोग फंस गए। इससे अब स्थानीय लोग भी झूला पुल का इस्तेमाल करने से वंचित हो गए हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। अरे सुरेश भाई, हाँ कमला, सुना बहुत बीमार थे, अब कैसी तबीयत है? अब बेहतर हूँ। अच्छा, मुझे मुख्यमंत्री सहारा योजना के बारे में पता चला। मुख्यमंत्री सहारा योजना? हाँ कमला, अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो तो उसे 3,000 रूपए की सहायता सरकार से मिलती है हर महीने। अब 3,000 रूपए मेरे बैंक खाते में हर महीने आ रहे हैं। अब जीना कुछ आसान हो गया है। अरे वाह, तो मुख्यमंत्री सहारा योजना बन रही है गंभीर रूप से बीमार लोगों का सहारा। ये है मेरे प्यारे बदलते हिमाचल की तस्वीर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लोकल रूटों पर निजी बसों के पहिए आज थम गए हैं। प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग की ओर से मांगे न मानने पर निजी बस चालक परिचालक यूनियन 1 दिवसीय हड़ताल पर है। ऐसे में सुबह से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। विशेषकर कर्मचारियों विद्यार्थियों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। लोग पैदल ही अपने गंतव्य तक पहुंचे। शहर के बस स्टैंड में बसों के लिए यात्रियों की भीड़ लगी रही। शिमला में एचआरटीसी बसों की संख्या सीमित है, इसके चलते इनमें भी भारी भीड़ रही। सरकारी बसों में ओवरलोडिंग कर लोगों को गंतव्य तक पहुंचाया गया। हड़ताल के बीच लोगों को उम्मीद थी कि हड़ताल के दौरान ज़्यादा सरकारी बसों का संचालन किया जाएगा, लेकिन बसें कम चलने से लोग परेशान हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बने भुंतर एयरपोर्ट पर नई दिल्ली और चंडीगढ़ से फ्लाइट शुरू हो गई हैं। मंगलवार को पहली उड़ान में ATR 42 विमान में 32 यात्री भुंतर एयरपोर्ट पहुंचे। उसके बाद भुंतर से चंडीगढ़ दिल्ली के लिए 17 यात्रियों ने उड़ान भरी। पहले ये सेवाएं सोमवार से शुरू होनी थी, मगर खराब मौसम के कारण सोमवार को विमान उड़ नहीं पाया। ऐसे में मंगलवार से ये सेवा शुरू हो गई। भुंतर एयरपोर्ट पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने ATR 42 विमान का पानी की बौछारों से स्वागत किया। 48 सीटर ATR 42 विमान में यात्रियों को सस्ती उड़ान का फायदा मिल सकेगा। इस फ्लाइट के शुरू होने से कुल्लू मनाली में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलने वाला है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में 84 मंदिर परिसर में बिजली के खंभे के गिरने से जम्मू के भद्रवाह से आई 13 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद उग्र भीड़ ने दुकानें बंद करवाई। सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। बता दें कि पवित्र मणिमहेश यात्रा को लेकर पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर से पहुंचे श्रद्धालु 84 मंदिर परिसर में हवन करवा रहे थे। इसी दौरान यहां लगाया जा रहा हाई मास्क लाइट का खंभा अचानक से गिर गया। इसकी चपेट में आने से बच्ची की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को पुलिस टीम ने सिविल अस्पताल भरमौर पहुंचा दिया है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। बड़े खुश लग रहे हो जी। हाँ जी, 2017 में जयराम सरकार आई थी। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में पहला फैसला लिया था हमारे हक में। अब तो बुढ़ापे की पेंशन लगाने की उम्र घटाकर 60 साल कर दी है। भाई, मेरे जैसे सैकड़ों लोगों को इसका फायदा मिलना खुश क्यों नहीं होना। वर्ष 2017 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर खर्च होते थे 400 करोड़ रुपए वार्षिक। अब जयराम सरकार खर्च कर रही है 1300 करोड़ रुपए वार्षिक। ये है मेरे प्यारे बदलते हिमाचल की तस्वीर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।